است. آغاز جاودانگی آنان است. خون शहीद. सुप्रीम लीडर खामेनी के इस जनाजे में लोगों की आंखों में आंसू थे, लोग बिलख रहे थे, लोगों के दिल जार जार थे, मगर एक चीज नहीं थी, वो था खौफ। इस मंजर ने आपको अंदाजा नहीं है ईरान के मुकाम को दुनिया भर में कितना ऊंचा कर दिया है, और अमेरिका और इस्राइल को इस बात का अंदाजा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं और मैं आपको पूरी रिपोर्ट भी बताऊंगा कि किस तरह से अमेरिका दुनिया भर के देशों को रोक रहा था कि आप सुप्रीम लीडर के जनाजे में ना जाएं। बाकायदा रिपोर्ट सामने आ रही हैं। तो क्या यही वजह है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं गए? क्या यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर नहीं गए और उसकी जगह पर हमारे विदेश राज्य मंत्री और बिहार के गवर्नर को भेजा गया है? अमेरिका ये जंग हार गया है, इस्राइल ये जंग हार गया है, ईरान ये लगातार दावा करता रहा है, मगर अगर ये जनाजा इस बात का सबूत है कि किस तरह से अमेरिका की इज्जत तार तार हो गई है और ईरान का मुकाम दुनिया भर में ऊंचा हुआ है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है, मिसाल है कि ईरान की ताकत किस तरह से बढ़ी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि किस तरह के नारे लग रहे थे वहां पर। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि भीड़ कितनी इमोशनल थी, हुजूम में किस कदर दर्द का एक सैलाब बह रहा था, गौर फरमाएं। अली खामेनी के जनाजे में गूंजे बदला और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे। हजारों लोग लाल झंडे लेकर तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर में जमा हैं। लाल झंडे को बदले की मांग का प्रतीक माना जा रहा है। लोग अली खामेनी के ताबूत के आने का इंतजार कर रहे हैं और लगातार अमेरिका मुर्दाबाद और बदला बदला के नारे लगा रहे हैं। इससे पहले भी खबर आई है कि आज सुबह तेहरान के कई मेट्रो स्टेशन के बाहर बड़ी तादाद में लोग जुट रहे हैं। वे मेट्रो खुलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अंतिम विदाई में शामिल हो सकें। دلتون میخواد بگید مرد بر آمریکا. सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस जनाजे के जरिए ईरान ने अमेरिका और इस्राइल को एक कड़ा संदेश दिया है। आपके स्क्रीन पर CNN की यह खबर, ईरान सेंड्स अ डिफाइंट मैसेज टू ट्रंप विद कोलोसल फ्यूनरल फॉर स्लेन सुप्रीम लीडर अली खामेनी। ये तस्वीरें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, ये वीडियोस क्या कह रहे हैं, ये तमाम जो तस्वीरें, दर्द का ये जो सैलाब सामने उभर कर आ रहा है, जिसमें हवा में तराने गूंज रहे हैं खामेनी के सम्मान में, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। मगर सबसे पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसके जरिए ईरान ने ट्रंप को क्या संदेश भेजा है। गौर फरमाएं। पिछले 10 दिनों से ज्यादा समय से ईरान का ज्यादातर मीडिया इसी पल की तैयारी में लगा हुआ था। खामेनी को श्रद्धांजलि देने वाले गाने, उनकी जिंदगी पर बनी डॉक्यूमेंट्रीज और खास कार्यक्रम लगातार दिखाए जा रहे थे। इससे पहले जो सुर्खियां अमेरिका के साथ बातचीत पर थीं, उनकी जगह अब पूरी तरह खामेनी की अंतिम विदाई ने ले ली है। इस पूरे आयोजन का मकसद दुनिया और इस्लामिक रिपब्लिक के दुश्मनों को एक कठोर संदेश, मैसेज भेजना है कि ईरान की सत्ता सिर्फ इस बड़े युद्ध से बची ही नहीं है, बल्कि अपने मारे गए नेता को मजबूती और डटे रहने की निशानी के तौर पर हमेशा याद रखी जाएगी। आप जानते हैं दोस्तों, इस्राइल बातचीत के दौरान ही विदेश मंत्री अब्बास अरागची और गालिबाफ को मार देना चाहता था। गालिबाफ ने अमेरिका को एक संदेश दिया है जो अब मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, गौर फरमाइए। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा, हमें उठना होगा और अपने देश के खून का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाना होगा, ताकि दुनिया जान ले ईरान की सम्मानित और स्वाभिमानी आवाम, जनता जुल्म के सामने कभी खामोश नहीं रहती और अपने इमाम के खून का बदला लिए बिना नहीं बैठेगी। वो आगे कहते हैं, यह एक ऐतिहासिक पल होगा जो पूरी दुनिया को ईरानी जनता के जज्बे और महानता की ताकत दिखाएगा।
दोस्तों, अब मैं आपको मंजर दिखाना चाहता हूं जब अब्बास अरागची और गालिबाफ दोनों बिखर गए। दोनों की आंखों में आंसू थे। एक मार्मिक लम्हा जो मैं चाहता हूं आप देखें। و در حافظه روزگار باقی خواهد ماند. شهادت پایان راه چنین انسانهایی نیست. آغاز جاودانگی آنان است. خون شهید न तन्हा निशाने। और साथ ही मैं चाहता हूं आप इस तस्वीर को देखें। ग्रैंड मुसल्ला पर यह सुप्रीम लीडर खामिनी की तस्वीर है और आप देख सकते हैं लाल झंडे लिए वो तमाम लोग। और इन्हीं लाल झंडों की बात मैं पहले कर रहा था। ये लाल झंडे चेतावनी है अमेरिका और इस्राइल को, जहां पर बाकायदा नारे लगाए गए अमेरिका मुर्दाबाद, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के। क्योंकि ये जनता नाराज भी है मगर ये जनता टूटी नहीं है। अब मैं आपको एक एक करके दोस्तों तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए किस तरह से झंडे के साथ लोग इकट्ठा हुए हैं। लाल झंडा है और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं यह लाल झंडा एक प्रतीक है, एक सिंबल है ताकत का, विरोध का। देखा जाए। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और अब देखिए लोगों का यह हुजूम जो सड़कों पर, यह हुजूम जो अपने सुप्रीम नेता को याद कर रहा है, मगर यह हुजूम अभी टूटा नहीं है, यह हुजूम अभी बिखरा नहीं है। इसके दिल को सराबोर कर रहा है दर्द का सैलाब, मगर वो इस तूफान का सामना करने को तैयार है और आगे बढ़ने को तैयार है। और यही संदेश ईरान पूरी दुनिया को दे रहा है। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका ने दुनिया के सभी नेताओं को यह संदेश दिया कि मत जाइए इस जनाजे पर। और कई अफ्रीकी देश डर भी गए, उन्होंने अपना एक भी नुमाइंदा नहीं भेजा। चलिए, भारत ने कम से कम 2 लोगों को तो भेजा। स्वयं प्रधानमंत्री या हमारे विदेश मंत्री नहीं गए, उसके जरिए भी एक संदेश दिया जा रहा है कि किस तरह से अमेरिका का दबाव लगातार भारत पर काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। मगर उससे पहले, उस राजनीतिक चर्चा से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये तस्वीरें हैं ईरान की सड़कों की। सबसे पहले दोस्तों वो ताबूत, जी हां, ये वो ताबूत है जिसके अंदर उनका पार्थिव शरीर, उनका पवित्र शरीर रखा हुआ है। और लोग इसी के दर्शन करने के लिए ग्रैंड मुसल्ला में उमड़ रहे हैं बड़ी तादाद में। यह है वो ताबूत जिसमें उनका शरीर रखा गया है। अब एक एक करके 3 वीडियोस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे पहला वीडियो, सब साथ खड़े हुए हैं और तराने गा रहे हैं सुप्रीम लीडर के लिए। सुना जाए। अब दूसरे वीडियो में आप देखिएगा वो लोग बाकायदा एक यंत्र बजा रहे हैं और साथ में लोग सड़क पर मार्च कर रहे हैं। देखा जाए। मगर ग्रैंड मुसल्ला और उसके आसपास जो भीड़ है वो देखते ही बन रही है। लोगों का हुजूम, ये एक इमोशनल सैलाब है जो आज सड़कों पर उतरा है।
और यह इमोशनल सैलाब दुनिया को एक संदेश दे रहा है। इसने कहीं ना कहीं ईरान का वो मुकाम बना दिया है जो शायद पिछले कई सालों से नहीं बन पाया था। जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, मैं जानता हूं इसमें बड़ी तादाद में ईरान के बच्चे मारे गए, औरतें मारी गईं, मगर जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तब इस अमेरिकी और इस्राएली हमले को वरदान यानी बून यानी आशीर्वाद माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जरिए ईरान ने अपनी ताकत का सबूत दिया, अपने इरादों का सबूत दिया और भी मजबूत बन के उभरा। और यही वजह है कि उसकी आवाम, उसकी जनता इस तरह से सड़कों पर है। देखा जाए। अब मैं आपको एक एक करके कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं भारत के धार्मिक नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल। इसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं। यह वीडियो ईरान के दूतावास द्वारा भेजा गया है। आइए देखते हैं वीडियो। ولا تهنوا ولا تحزنوا صدق الله العلي العظيم। अब देखिए, सऊदी अरब के वाइस फॉरेन मिनिस्टर वलीद अल खुरैशी ये वहां पहुंचे हुए हैं और इनका पहुंचना अपने आप में हैरत पैदा कर रहा है, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि सऊदी जो हैं वो अपने नुमाइंदे को भेजेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बारे में अल जजीरा क्या कह रहा है। सऊदी अरब्स वाइस FM Waleed Al Khureji and the delegation unexpectedly attended the funeral of former Supreme Leader Ali Khamenei। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मार्च में क्या हुआ था, जब 40 दिन की जंग चल रही थी। उस वक्त प्रिंस सलमान ने ईरान को नसीहत दी थी कि आपको अपनी रणनीति के बारे में दोबारा सोचना चाहिए, और ऐसे में उनके वाइस फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं। मगर उनके वाइस फॉरेन मिनिस्टर का पहुंचना इस बात का सबूत है कि यहां पर भी कहीं ना कहीं अमेरिकी दबाव जो है वो रंग लाया है, वरना खुद प्रिंस सलमान आ सकते थे। जी हां, सऊदी अरब के शासक आ सकते थे, मगर उनकी जगह उनके वाइस फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हैं। जैसे भारत ने अपने स्टेट फॉरेन मिनिस्टर पवित्र मार्गरीटा को भेजा, या बिहार के गवर्नर जनरल सैयद अता हसनैन को भेजा, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। यह सब बताता है कि अमेरिका का दबाव काम कर रहा है। मगर मैं बार बार कहता रहा हूं दोस्तों, जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तब यह परखा जाएगा कि उस वक्त कितने लोग ईरान के साथ खड़े थे, कितने लोग ट्रंप की चाटुकारिता कर रहे थे, डरे हुए थे ट्रंप से, और कितने लोग ट्रंप को नसीहत दे रहे थे कि बाज आओ। और यहां पर रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव भी पहुंचे हुए हैं। देखिए उन्होंने किस तरह से अपनी श्रद्धांजलि दी। कायदे से यहां पर भी पुतिन को पहुंचना चाहिए था,
मगर आपको यह समझना पड़ेगा कि इस यात्रा के बाद मेदवेदेव ने क्या कहा। मेदवेदेव ने कहा कि इस जंग के बाद ईरान और भी मजबूत और भी ताकतवर बनकर उभरा है और अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा है। यह बात दिमित्री मेदवेदेव ने कही, जिससे पता चलता है कि रशिया इस वक्त किसके साथ खड़ा है, पुरजोर तरीके से खड़ा है और ईरान भी पुरजोर तरीके से जवाब दे रहा है। मगर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ईरान के एक जनरल ने किस तरह से लाल आंख दिखाई है अमेरिका को, मैं आपके सामने प्रेस टेलीविजन की रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं जो बहुत ही हैरत अंगेज है। यह रिपोर्ट यह कहती है कि अमेरिका ने कई देशों पर दबाव बनाया कि आप अपने नुमाइंदों को ना भेजें और कई जगह पर यह दबाव रंग लाया। अब सवाल यह उठता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं गए या हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर नहीं गए और बदले में स्टेट फॉरेन मिनिस्टर या बिहार के गवर्नर को भेजा गया, क्या यह भी दबाव का नतीजा है? गौर फरमाएं, प्रेस टेलीविजन की रिपोर्ट कहती क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 दिनों में अमेरिका के सीनियर ऑफिशियल्स ने पर्दे के पीछे जोरदार कोशिश की कि दूसरे देश इस्लामिक रेवोल्यूशन के शहीद नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी के अंतिम संस्कार में उनके सुपुर्द खाक में शामिल ना हो। बताया गया है कि इस अभियान की अगुवाई खुद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और दुनिया भर में तैनात अमेरिकी राजदूतों ने की। रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों को वार्निंग दी गई कि अगर उन्होंने खामेनी को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने डेलीगेशन को भेजा तो अमेरिका विकास सहायता यानी डेवलपमेंटल एड को रोक देगा और दोनों देशों के रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून को मार्को रूबियो ने सभी अमेरिकी दूतावासों और राजनयिक मिशंस को एक संदेश, एक सीक्रेट मैसेज भेजा। इसमें कहा गया कि वो हर संभव तरीके से मेजबान देशों को समझाएं कि अगर वो ईरान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए तो अमेरिका इसे दोस्ताना कदम नहीं मानेगा और इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा। नाम ना बताने की शर्त पर 2 अरब राजनयिकों ने भी दावा किया कि रूबियो ने कम से कम 5 अरब देशों के विदेश मंत्रियों से खुद बात की और उनसे अपील की कि वे समारोह से दूर रहें। नतीजा यह हुआ कि कुछ देश डर कर पीछे हट गए। क्या हुआ, गौर फरमाएं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ्रीकी देशों में तैनात अमेरिकी राजदूतों ने इससे भी आगे बढ़कर साफ वार्निंग दी कि अगर उनके मेजबान देशों ने तेहरान में डेलीगेशन भेजा तो अमेरिका उनकी सहायता, उन्हें एड देना बंद कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के इस दबाव के बाद कम से कम 13 देशों ने अंतिम संस्कार में शामिल होने का फैसला वापस ले लिया। इनमें 3 पूर्व यूरोपीय देश, 5 अफ्रीकी देश, 2 खाड़ी के अरब देश और 2 बड़े पूर्व एशियाई देश बताए जा रहे हैं। तो अमेरिका के दबाव में देखिए दोस्तों, नंबर 1 3 पूर्व यूरोपीय देश, 5 अफ्रीकी देश, 2 खाड़ी के अरब देश और 2 पूर्वी एशियाई देश शामिल हैं और उसके अलावा कई देशों ने अपने डेलीगेशन के लेवल को कम कर दिया, सीनियरिटी के लेवल को कम कर दिया। मगर ईरान पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को वार्निंग दी है और मैं चाहता हूं आप इस खबर पर गौर करें। एनिमीज विल टेक टू देयर ग्रेव्स, ड्रीम ऑफ ईरान सरेंडर। आईआरजीसी के डेप्यूटी कमांडर ने कहा है कि दुश्मन यानी अमेरिका और इस्राएल ये सपने देख रहे हैं कि ईरान सरेंडर कर देगा। इस ख्वाब को आपको अपनी कब्रों में ले जाना पड़ेगा। यह बात आईआरजीसी के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के डेप्यूटी कमांडर ने कहा है। गौर फरमाएं वो क्या कहते हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक वरिष्ठ कमांडर ने शनिवार को कहा, ईरान के दुश्मनों को यह सपना कभी पूरा नहीं होगा कि ईरानी जनता घुटने टेक दे। तेहरान में खामेनी की अंतिम विदाई के दौरान आईआरजीसी के डेप्यूटी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ने कहा, ईरानी जनता अपने शहीद नेता के प्रति हमेशा वफादार रहेगी। उन्होंने कहा, हम अपने शहीद नेता से कभी अलग नहीं हो सकते क्योंकि वो हमारे दिल, हमारी रूह और हमारे वजूद में बसते हैं। वहीदी ने कहा कि खामेनी की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। उन्होंने कहा कि वे हमारे प्यारे ईरान और पूरी इस्लामी उम्मत के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। हम कभी उनके रास्ते से नहीं हटेंगे। ईरान के विरोधियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, जो लोग हमारे देश को बर्दाश्त नहीं कर सकते उन्हें जान लेना चाहिए
कि हमारे शहीद इमाम का पाखून दुनिया की ताकतों पर इस्लाम की जीत का नया मोड़ बनेगा। अंत में उन्होंने कहा, तुम इस उम्मीद को अपने साथ कब्र में ले जाओगे कि यह देश कभी सरेंडर करेगा, ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। इस पाक खून की कुर्बानी के बाद यह देश हर दिन और मजबूत होता जाएगा और ताकत की नई ऊंचाइयों को छुएगा। दोस्तों, यह बयान एक ऐसे समय आया है जब सुप्रीम लीडर खामेनी को अंतिम विदाई दी जा रही है, जब 40 दिन के युद्ध के बाद सीज फायर हुआ, मगर फिर भी अमेरिका ने लगातार 3 रात, ट्रंप ने खुद कहा, 3 रात ईरान पर हमला किया और ईरान ने उसका पलटवार किया और कारवां अभी थमा नहीं है। और जब मैं कारवां की बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है, मैं ईरान के इस इमोशनल सैलाब की तो बात कर ही रहा हूं जिसने ईरान का मुकाम ऊंचा कर दिया है, मगर दूसरी तरफ अमेरिका और इस्राइल की सोच की भी बात कर रहा हूं जो पुरजोर कोशिश करेंगे खुराफात की। हमें देखना होगा दोस्तों, अगले 5 दिन क्या होने वाला है। मोसाद खुराफात में होगा, इसलिए इंतजार कीजिए और मेरे कार्यक्रम लगातार देखते रहिए। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।